बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आप यूट्यूब चैनल देख रहे हैं। पाकिस्तान और दुनिया भर के देखने और सुनने वालों को राशिद अल का सलाम। आज बात करेंगे, इमरान खान साहब ने कुछ अहम फैसले किए हैं, उन पर भी बात करेंगे। रात को पिछले वाले व्लॉग में मैंने बताया था कि कुछ अहम मीटिंग्स हो रही हैं, उनका जो नतीजा आएगा, जो फैसला होगा वो आपको बताऊंगा। और दूसरे नंबर पर बात करेंगे, फजलुर रहमान ने एक भरे जलसे में बयान दिया है, उस पर बात करेंगे। और तीसरे बात, जो मुल्क की मईशत है उसका क्या हाल है, आज इस वक्त तक क्या अहवाल है, वो भी बताऊंगा और उस पर भी बात करूंगा। और सबसे पहले बात, आज का व्लॉग शुरू करते हैं। आज बहुत बड़ी एक पाकिस्तान की तारीख बदल गई है और एक नया सूरज तुलू हुआ है, क्योंकि क़यादत बदल गई है। 6 साल जो दौर था और तारीखियों का दौर अब कह लें तो ये भी बनता है, क्योंकि क्या कुछ खोया क्या पाया उस दौर में, ये एक चीज़ ली जाए कि क्या आर्मी चीफ, जो साबका आर्मी चीफ थे, उनके दौर में क्या कुछ खोया क्या कुछ पाया। तो क्या कुछ हमें नज़र आता है वो आपको पता है, मुझे भी पता है और बाकी भी आवाम और सब लोग उस पर बात कर रहे हैं। लिहाजा मीडिया पर बात हो रही है, सोशल मीडिया पर भी बात हो रही है, लिहाजा मुझे इतना वजाहत के साथ बात करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप भी जानते हैं और मैं भी जानता हूँ। तो आज वो चले गए हैं फाइनली, और अवाम ने वेलकम किया है जनरल आसिम मुनीर का, और शम्मे रोशन कर कर किया है। और अवाम समझती है कि वो अवाम की उमंगों पर, उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे और अवाम का इदारे पर फिर से एतमाद बहाल करेंगे। जिस तरह से पहले एतमाद उठा है, फिर इन पुलिसियों को चेंज किया जाएगा, अपनी टीम को चेंज किया जाएगा और वो अवाम की उम्मीदों पर पूरा उतरेंगे। उनके लिए जनरल आसिम मुनीर वाहिद पाकिस्तान के 17वें चीफ जनरल है, चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं। 17वें, तो वो वाहिद चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ हैं जो हिफ्ज़ कुरान है, कोई मैच नहीं है। दूसरी तरफ वो ISI की कमांड कर चुके हैं, MI की कमांड कर चुके हैं और कोर कमांडर रह चुके हैं। अब रिसेंटली वो क्वार्टर मास्टर थे, तो अब आर्मी चीफ बन गए हैं। तो उनके जो सीनियोरिटी है उस पर कोई किसी किस्म का दाग नहीं है और कोई उसका लेवल नहीं है, क्योंकि मेरिट हुआ है, उनका हक भी बनता था और वो चुप करके बैठे रहे। उन्होंने कोई कंट्रोवर्सी नहीं की, कोई किरदार अदा नहीं किया कि मैं ही बनूं, और कोई अहम चीज़ नहीं की कि मैं इसमें कोई किरदार अदा करूं आर्मी चीफ लगने के लिए। उन्होंने कोई किसी किस्म का नहीं किया और वो अल्लाह ताला ने उनको बना दिया, क्योंकि वो कुछ कहते थे, जैसे कहते हैं सब्र का फल मीठा होता है। तो वो बैठे रहे चुप करके और सब्र का फल मीठा था। और अल्लाह की मर्जी, क्योंकि एक प्लानिंग आप करते हैं, लोग करते हैं, ये दुनियादारी करती है, और दूसरी प्लानिंग अल्लाह करता है, और अल्लाह ने उनको ये ओहदा दे दिया है। अब एक चीज़ उनको दो चैलेंज है कि एक तो उन्होंने अवाम का एतमाद बहाल करना है, दूसरा मुल्क की मईशत और ये सारा दहशत गर्दी ये ठीक करनी है। तो देखते हैं अब वो क्या कदम उठाते हैं और क्या कुछ करते हैं। हमारी दुआ है अल्लाह उनको हिम्मत दे और अवाम की उमंगों के मुताबिक वो करें, सियासत में कोई किरदार अदा ना करें। जो सियासत, मतलब जो इलेक्शन जीतता है वो एक एक ओहदा है ना, 21-22 ग्रेड का एक अफसर है, वो अफसर के तौर पर अपनी जिम्मेदारियों के तौर पर काम करें। एक बंद कमरों में फैसले वो ख़त्म हो जाएं और पाकिस्तानी फ़ौज का, इस इदारे का पाकिस्तान की सियासत से थोड़ा कंट्रोल हट जाए, ताकि पाकिस्तान भी तरक्की कर सके, आज़ादाना फ़ैसले हो सकें। जो भी एक बंदे को कंट्रोल करता है वो पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल कर लेता है। पहले तो ये रवायत चली आ रही है, लेकिन ये बड़ा अनफॉर्चुनेट है, क्योंकि पाकिस्तान किसका है? पाकिस्तान मिडिल क्लास का है। पाकिस्तान की जो मिडिल क्लास है उसका पाकिस्तान है, तो उनके फैसले माने जाए, उनका वोट जो है वो फैसला करे कि कौन हुक्मरान होगा, कोई और बंद कमरों में फैसला ना करे। तो
इसके बाद जी आते हैं, इमरान खान साहब ने बहुत अहम मीटिंग बुलाई है और रात को, जो गुज़िश्ता रात थी, मीटिंग्स हुई हैं और सारा कुछ तय हुआ है और जितनी भी सीनियर तरीन जो रहनुमा थे वो आए, उन्होंने मीटिंग की ज़मान पार्क में और उन्होंने तस्दीक कर दी कि आपने जो फैसला किया है असम्बलियों से बाहर निकलने का, बिल्कुल हम उस पर राज़ी हैं, मुतमईन हैं और हम इस्तीफ़ा देने के लिए तैयार हैं, असम्बलियाँ तोड़ने के लिए भी तैयार हैं। और कल के दिन इंशाल्लाह ये खबर रात को आपने सुन ली होगी, प्रेस कॉन्फ्रेंस भी की थी फवाद चौधरी साहब ने, और महमूद खान जो हैं वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा, वो भी हफ्ते के रोज़ मिलेंगे और जुमे को परवेज़ इलाही इमरान खान साहब से मिलेंगे। तो नेक्स्ट वीक जो है उसमें चीज़ें बहुत ज़्यादा तब्दील होने जा रही हैं और अपनी आंखें और दिमाग खुला रखें ताकि जितनी भी खबरें अब आपको ऐसे तैसे होगा कि एक घंटे में, घंटे में, मिनटों में चीज़ें बदलती जाएंगी, चीज़ें चेंज होती जाएंगी। खबरें जो हैं धड़ाधड़ खबरें लगेगी अब खबरें बहुत ज़्यादा आने वाली हैं, बहुत ज़्यादा चीज़ें चेंज होने वाली हैं, तो इसका ध्यान रखें। आगे वाली खबर पर आते हैं कि फजल रहमान ने एक बयान दिया है भरे जलसे में, इतनी गलीज, मैं तो पहले भी कहता हूँ इसको मौलाना कहना तमाम मौलाना की बेइज्जती है और तमाम जो आलिम दीन है उनकी इज्जत खराब करने जैसा है कि इसको मौलाना कहना। मैं तो इसको मौलाना नहीं कहता, मैं तो इसको फजल रहमान ही कहता हूँ। किसी का नाम बिगाड़ नहीं सकते वरना कोई और रख देता इसका नाम, तो मुझे तो कम से कम मैं इसको मौलाना नहीं कह सकता। ये इसका हुलिया मौलाना जैसा है, लेकिन उसकी भी ये भरम इसने नहीं रखा और मुल्क जो तमाम पाकिस्तान है, पूरा पाकिस्तान है, एक पीटीआई क्या है, एक फेडरल पार्टी है, पूरे पाकिस्तान की आवाम इसके साथ जुड़ी हुई है, पूरे पाकिस्तान की माँओं और बेटियों को इन्होंने गाली दी है। भाई हमारा क्या कसूर है और किसी का क्या कसूर है, उन बेटियों को, बहनों का क्या कसूर है कि आप सदर नहीं बने, आपको सदर बनाने वाले भी चले गए, आप नहीं बन सकते, आपको बहुत बड़ा नुकसान हुआ है, उनका क्या कसूर है, आप इलेक्शन भी नहीं जीत सकते, क्या कसूर है उनका? भाई उनका कोई कसूर नहीं है। मेहरबानी करें आइंदा ये भी हरकत पहले जो की है इस पर पता नहीं कितनी आपको गालियां पड़ रही हैं, जो कुछ आप कर रहे हैं इसका क्या कुछ चीज़ें आ रही हैं। दूसरी जनाब लंदन वालों डॉक्टरों ने भी कुछ अब बताना शुरू कर दिया है। आपको एक बात बताता हूँ, लंदन वाले डॉक्टरों ने सारा कुछ छानबीन कर ना, जब ये यूरोप का टूर लगाने गया है तो बाद में पटवारियों की बातें अब करनी शुरू हो गई हैं, होनी शुरू हो गई हैं, क्योंकि उनके पास एक बयानिया था ना, वो भी छिन गया है कि हमारा लीडर बीमार है। तो अब वो बीमार नहीं रहा, अब तो वो टूर कर रहा है, तो पाकिस्तान के उन्हें जब पूछते हैं, अब लंदन वाले डॉक्टरों ने कहा है कि हमने सारी चीज़ें इधर उधर करके सारी फाइलें पढ़ी हैं, देखी हैं, सारी मशीनें लगाकर चेक की हैं, बीमारी का, किसी बीमारी का तो इलाज हो सकता है लेकिन बगैरती का कोई इलाज नहीं है। तो ये अब देख लें क्या कुछ चीज़ें किस जानब जा रही हैं, मैं बोलना नहीं चाहता, और देखते हैं कब तक वापस आते हैं और क्या कुछ चल करते हैं। दूसरी जानब इमरान खान साहब के लिए विन विन सिचुएशन है, चाहे असम्बलियाँ तोड़ें और फिर से ज़िमनी इलेक्शन उसी असम्बली का करवा दें तो तब भी, सिर्फ पंजाब असम्बली का इलेक्शन करवा दें तब भी, या जो जो असम्बलियाँ टूटें उनका इलेक्शन करवा दें, जनरल इलेक्शन ना करवाएं तब भी इमरान खान साहब जीतने की चांस, जीतने की विन विन सिचुएशन है, इमरान खान साहब जीत जाएंगे। क्योंकि इमरान खान साहब के लिए जो भी इलेक्शन होता है उनके लिए तो पक्की बात है और खरी बात है कि वो उनके लिए वो कॉन्फिडेंस है उनके पास कि वो जीत जाएंगे 2-2.5 से, तो उनको तो कोई डर नहीं है, वो असम्बलियाँ तोड़ेंगे, ये फिर असम्बली का इलेक्शन करवाएंगे। दोनों असम्बलियों खैबर पख्तूनख्वा में भी वो 2/3 मेजोरिटी के साथ हुकूमत बनाएंगे, इधर भी 2/3 मेजोरिटी के साथ वो हुकूमत बना लेंगे। ये इधर
जो परवेज़ इलाही है इससे भी जान छूट जाएगी। तो अगर एक चीज़ आपको बता दें, ये दोनों सूबों में उनकी हुकूमत बनेगी तो फिर 5 साल के लिए ये बनेगी, 5 साल के लिए। और फिर बाद में 5-6 महीने बाद जो जनरल इलेक्शन होना है उसमें फेडरल जो सिर्फ इस्लामाबाद एमएनएज़ का या कौमी असम्बली का जो इलेक्शन होना है, उनकी हुकूमत होगी बाहर, वो बहुत सारा असर रखेंगे। उनको हुकूमत अपनी बनाने के लिए फेडरल में तो 1 मिनट नहीं लगेगा, वफाक में उनको 1 मिनट नहीं लगेगा, उनको बहुत सारा बेनिफिट होगा उसका, उस चीज़ का। तो वो तो ये भी चाहते हैं, ठीक है, इधर इलेक्शन करवा दें, हम 2/3 के लिए इधर आ जाएं, ना कोई किसी चीज़ की झंझट हो, हर चीज़ उनके हाथों में आ जाएगी। अगर जनरल इलेक्शन करवाते हैं तो फिर भी वो विन विन सिचुएशन में है, फिर भी वो कहते हैं हम जीत गए हैं, हमने फैसला करवा लिया है, हम इलेक्शन में जा रहे हैं, तो फिर अभी वो इलेक्शन में चले जाएंगे। उनके लिए तो हर तरफ से अब ठीक है, जैसा मर्जी करो। अब इनके लिए मसला बन गया है, नून लीग के लिए या पीडीएम के लिए मसला बन गया है कि क्या हम करवाएं या ना करवाएं। अगर ये इलेक्शन एक एक असम्बली का भी करवाते हैं फिर भी हारते हैं, फिर इनके लिए मसले पैदा हो जाते हैं क्योंकि फेडरल रह जाना है, सिर्फ वफाक का हुकूमत रह जानी है, 6 माह बाद फिर इलेक्शन करवाने पड़ जाएंगे। तो फिर उधर हुकूमत होगी, दूसरी बाहर हुकूमत होगी इमरान खान साहब की, पीटीआई की, तो फिर क्या करेंगे? तो फिर ये फड्डा पड़ जाएगा। ये कुछ नहीं अब कर सकते, अब इलेक्शन में जाना ही पड़ेगा क्योंकि बहुत बुरी तरह फंस गए हैं, बहुत बुरी तरह। पहले अब वो भिखारी दानश्वर कहाँ हैं जो कहते थे इमरान खान साहब को सियासत नहीं आती, कोई कहता था कुछ हो गया। आज देख लो, आज तो जियो पर भी इमरान खान साहब की बातें होती हैं, क्या कार्ड खेला है, क्या कार्ड खेला है, ऐसे हो गया, ऐसे हो गया। आज ये देख लें, जियो वाले अगर जो तारीफें कर रहे हैं तो फिर किसी को सियासत आती है या नहीं आती और कोई नहीं है। एक बहुत ब्रेकिंग न्यूज़ आपको बताऊं कि फराह खान जो है, उसने जिस पर इल्ज़ाम लगाया था कि उसने घड़ी बेची है जाकर, वो मंजूर को, क्या उसका नाम था, उसको, जो बाहर दुबई से था खरीदार, अब फराह खान ने जियो पर और वो खरीदार जो था उस पर जानने का एक नोटिस भेजा है माफ़ी का कि मुझसे माफ़ी मांगो वरना हरजाने का नोटिस देना पड़ जाएगा। उनका बयान है कि कभी भी वो उनसे ना ही मिली हैं, ना ही गुफ्तगू हुई है, ना ही फ़ोन पर बात हुई है, मिली तक नहीं है। तो कैसे वो कह सकते हैं कि उन्होंने खरीदी है या दी है घड़ी? तो ये सारा कुछ मामला अब रिवर्स हो रहा है। अब चीज़ें देखते हैं कहाँ जाती हैं। और अभी तक के लिए इतना ही। अपना ख्याल रखें, अपने इस चैनल का भी। अल्लाह हाफ़िज़।